हाय, दिस इज अरुण पटेल और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि एक वेजिटेरियन डाइट और एक नॉन वेजिटेरियन डाइट, इन दोनों में से कौन सी डाइट बेटर है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन के प्रति संवेदनशील बनना चाहते हैं या अपने जीवन का बहुत समझना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो को चूज किया है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वेलकम टू द अरुण पटेल फिटनेस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन की दुनिया में कोई भी डिबेट इतनी भयंकर नहीं है जितनी कि एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन के बीच होती है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सेंचुरी में सिर्फ 80% लोग वेजिटेरियन थे, सिर्फ 20% लोग ही नॉनवेज खाते थे। लेकिन आज 21st सेंचुरी में 75% लोग नॉनवेज खाते हैं और सिर्फ 25% लोग ही शाकाहारी हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं। आखिर इतनी बड़ी चेंज का क्या कारण हो सकता है? क्या इसे पश्चिमी देशों का प्रभाव समझा जाए या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा साइंस हो सकता है? पर सवाल तो यह है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट डाइट वेजिटेरियन डाइट है या नॉन वेजिटेरियन डाइट है। अगर देखा जाए तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से अंडे, चिकन, मांस, मछली और सभी नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। आज के दौर में यह कहना गलत नहीं होगा कि लोग नॉनवेज सिर्फ प्रोटीन की वजह से खा रहे हैं। क्या बोला तूने? एनिमल प्रोटीन को बिल्कुल कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें सभी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन के अलावा मांस में विटामिन B12, नियासिन, सेलेनियम और भी कई मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस का ओपिनियन एक मत नहीं है क्योंकि कई बार ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें मांसाहार को अनहेल्दी बताया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर हो सकता है। अमेरिका के एक मशहूर बायोकेमिस्ट टी. कॉलिन कैम्पबेल, इन्होंने कई सालों की रिसर्च करके यह पता लगाया कि प्लांट बेस्ड डाइट ही सबसे बेस्ट डाइट होती है। इन्होंने तो यह तक कह दिया कि एनिमल से आया प्रोटीन, फिर चाहे वह दूध ही क्यों ना हो, इससे भी कैंसर हो सकता है। वैसे तो कई रिसर्चर्स ने इस थ्योरी पर अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। बेसिकली हम अपनी प्लेट पर जो भी खाने के लिए रखते हैं उसका सोर्स बहुत मायने रखता है। मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो व्हाइट मीट ही सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ और भी कई न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदा की। भोजन का उद्देश्य सिर्फ आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना है। आयुर्वेद के अनुसार खाने को सिर्फ हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए समझना सही नहीं है क्योंकि इससे हमारा मन भी प्रभावित होता है। वो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप सोच सकते हैं कि जब किसी जानवर को पता चलता है कि उसे मार दिया जाएगा तब उसके इमोशंस कैसे होते हैं, और वही वाइब्रेशंस उसके मांस में भी उत्पन्न होते हैं। और जब हम उस मांस को खाते हैं तो बहुत सूक्ष्म तरीके से ही सही पर वही वाइब्रेशंस हमारे मन पर और शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से हमारा गुस्सा, डिप्रेशन, अज्ञानता बढ़ने लगती है। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 और 10वें श्लोक में कही गई है। यहाँ तक कि लोग यह सवाल भी उठाते हैं कि हम जानवरों को न खाएं, लेकिन पौधों में भी तो जान होती है, उनकी भी तो लाइफ होती है। हमारे शास्त्र यह सलाह देते हैं कि इंसान इस पृथ्वी पर सबसे विकसित प्राणी है तो उसे वही खाना चाहिए जो उसे पाने में सबसे कम हिंसा हुई हो, जैसे फल और सब्जियां। हमारा आयुर्वेद कहता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे बेहतर तब एब्जॉर्ब होता है जब हाई प्राणिक फूड्स जैसे दाल और स्प्राउट से लिया जाए, न कि मरे हुए जानवरों से। दुनिया के अनेकों महात्माओं संतों ने यही शिक्षा दी है कि प्रकृति ने इंसान को मांसाहारी नहीं बनाया है। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे दांत पत्ते खाने वाले जानवरों से ज्यादा मेल खाते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो भी शाकाहारी जीवों की तरह ही लंबी होती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात अगर की जाए तो भारत में हमेशा से ही गाय को मां का दर्जा दिया जाता रहा है। हमारे शास्त्र देसी गाय का दूध पीने की सलाह देते हैं। हमारी डाइट न ही सिर्फ पौष्टिक होनी चाहिए बल्कि समस्त प्राणियों और वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। अगर आप शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप वेजिटेरियन डाइट खाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कितने ही बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स हैं जो कभी मांस नहीं खाते और वे सिर्फ वेज डाइट पर ही डिपेंड होते हैं।
वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में मांस खाना वैसा नहीं है जैसा कि पश्चिमी देशों में है। नॉनवेज केवल एक साइड डिश की तरह है। भोजन को कोई फिलोसॉफी या धार्मिक प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपना पूरा फोकस सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पर ही रखें। भोजन हमारे शरीर की जरूरत है। अगर हम इस पर गौर करेंगे तो शरीर किस तरह के भोजन से सबसे ज्यादा खुश है और आराम में है, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि शरीर शाकाहारी और पौधों पर आधारित भोजन खाकर ही सबसे ज्यादा सहज और आराम में है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। Thanks. Love you. Forever.